नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको आषाढ़ मास के 18वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। दान का प्रभाव और भक्ति की परीक्षा। पुराणों में वर्णित है, आषाढ़ मास में भगवान की आराधना और दान का विशेष महत्व है। इस अध्याय में एक ऐसी भक्ति की कथा आती है जो अपने तप, दान और श्रद्धा से भगवान को भी प्रसन्न करता है। प्राचीन समय की बात है, कुरुक्षेत्र नगरी में सोमदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह निर्धन था पर अत्यंत धर्मनिष्ठ और भगवान विष्णु का परम भक्त था। आषाढ़ मास का आगमन होते ही वह प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठकर गंगा स्नान करता, उपवास करता और गरीबों को यथाशक्ति वस्त्र अन्न दान करता था। उसका नियम था कि वह गंगा स्नान करने के बाद में भगवान विष्णु की पूजा करता और दान पुण्य करता था। उसकी पत्नी सुमति भी तपस्विनी और पतिव्रता थी। वे दोनों अपने भोजन से पहले हमेशा अतिथि, गाय, ब्राह्मण और भूखे जनों की सेवा किया करते थे। ये गृहस्थी का नियम होता है। गृहस्थ आश्रम वालों को, पति पत्नी को यह दान जरूर निकालने चाहिए। सबसे पहला है, थोड़ा सा दान अतिथि के नाम का निकालें। अतिथि के नाम का मतलब यह है कि थोड़ा सा धन निकाल करके ऐसे रखना चाहिए जो समय पर आप अगर अतिथि आ जाएं तो उनकी सेवा कर सकें। दूसरा, गोदान। गोदान के लिए अवश्य ही प्रतिदिन खाना निकालना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, जिस रसोई में से पहली रोटी गौ माता के नाम की निकाली जाती है वहाँ पर साक्षात अन्नपूर्णा माता का वास होता है। तीसरा है ब्राह्मण को और चौथा है भूखे लोगों के लिए भोजन कराना। जो व्यक्ति इन दानों को करते हैं भगवान उन पर सदा ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा को परखने के लिए एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया। अब भगवान क्या करते हैं, अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। अगर भक्त परीक्षा में पास हो जाता है, उत्तीर्ण हो जाता है तो भगवान उसके लिए सब कुछ दान कर देते हैं। भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति को परखने के लिए एक वृद्ध साधु का रूप लिया और एक दिन दोपहर के समय उसके द्वार पर भिक्षा मांगने पहुँचे। उस समय सोमदत्त के पास कुछ नहीं बचा था, ना अन्न था और ना ही वस्त्र। तब सोमदत्त ने अपनी एकमात्र धोती का आधा भाग उस वृद्ध को दे दिया। कितना बड़ा दानी था। न उसके पास धन था, ना अन्न था। उसके पास शरीर पर जो वस्त्र थे, धोती थी, और उसमें से आधी धोती उसको दे दी। यानी दरवाजे पर आए हुए अतिथि का उसने तिरस्कार नहीं किया। उसने ये नहीं कहा कि महाराज मेरे पास कुछ नहीं है, आप जाइए किसी और घर से ले लीजिए। उसने अपनी धोती का आधा हिस्सा उनको दान कर दिया। अपनी पत्नी के साथ उपवास करते हुए संध्या बंदन में लग गया। साधु के रूप में आए भगवान ने देखा कि भक्त ने कोई क्षोभ नहीं किया और पूर्ण श्रद्धा से दान किया है। रात्रि में भगवान विष्णु ने स्वप्न में प्रकट होकर सोमदत्त और सुमति को दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, तूने आषाढ़ मास में जो श्रद्धा और तप से सेवा की है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हारा कुल पवित्र होगा और तुम्हारी कीर्ति युगों युगों तक फैलेगी। प्रभु के आशीर्वाद से अगले ही दिन एक व्यापारी ने उन्हें भारी धनराशि भेंट की और उनके जीवन में समृद्धि आ गई। आषाढ़ मास का ऐसा ही महत्व है। जो भी सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। पुलस्त ऋषि बोले, हे राजन, जो व्यक्ति आषाढ़ मास में भगवान विष्णु का नाम स्मरण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। अब मैं तुम्हें उस पुण्यशाली ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ जिसने केवल आषाढ़ मास के व्रत से अपने समस्त दोषों का नाश कर लिया था। प्राचीन काल में कुशस्थली नामक नगरी में सांडिल गोत्र का एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था हरिदत्त। वह अत्यंत निर्धन था किंतु धार्मिक आचरण वाला था। वह
प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करता था, परंतु ग्रस्त जीवन के कष्टों से दुखी रहता था। एक दिन उस महान दुख में तपोवन गया और वहाँ एक बट वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगा। अपने दुखों को याद कर करके वह रोने लगा। तभी वहाँ एक सिद्ध महात्मा पधारे। उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, हे विप्र, तुम क्यों शोक कर रहे हो? यह संसार तो क्षणभंगुर है। यदि तुम सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना करो, आषाढ़ मास में व्रत व नियम पूर्वक उपवास करो तो तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। जब हरिदत्त जंगल में चला गया, अपने दुख के दिनों को याद कर कर के रोने लगा, तभी वहाँ पर एक सिद्ध पुरुष आए और उन्होंने उपदेश दिया कि हे हरिदत्त, हे विप्र, आप आषाढ़ मास के व्रत के नियमों का पालन करो, भगवान विष्णु की पूजा करो, देखो कितनी जल्दी तुम्हारी किस्मत बदल जाती है। हरिदत्त ने विनीत भाव से कहा, हे स्वामी, मुझे इस व्रत की विधि बताइए जिससे मैं अपनी दरिद्रता और दुखों से छुटकारा पा सकूं, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा दुख होता है दरिद्री होना। तब उसने हाथ जोड़ करके ऋषिवर से कहा, आषाढ़ मास के किसी भी शुक्ल पक्ष में सोमवार अथवा एकादशी के दिन से आरंभ कर तुम निम्न प्रकार व्रत करो। प्रातःकाल स्नान करके पीले वस्त्र धारण करो, तुलसी पत्र और पंचामृत से विष्णु भगवान का अभिषेक करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करो। दिन भर उपवास करके संध्या काल में दीपदान करूं, ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करूं। हरिदत्त ने नियम पूर्वक व्रत किया। अगले ही वर्ष उसकी निर्धनता दूर हो गई। उसे अन्न, वस्त्र, धन और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। अंत समय में भगवान विष्णु के दूत उसे लेने आए और उसे बैकुंठ धाम को ले गए। पुनः पुलस्त मुनि का उपदेश। पुलस्त मुनि बोले, हे राजन, यह व्रत इतना प्रभावशाली है, जो भी श्रद्धापूर्वक इसे करता है वह भव सागर से तर जाता है, वह भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त करता है। आषाढ़ मास में एक भी दिन भगवान विष्णु का स्मरण अथवा नाम जप कर लेने मात्र से करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। हे राजन, जो भी श्रद्धापूर्वक भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं, दान पुण्य करते हैं और व्रतों को करते हैं, भगवान विष्णु सदा ही उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। और साथ ही प्रतिदिन कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। भगवान की कथाओं का श्रवण करने से जितना दान का महत्व होता है, उतना ही कथाओं के श्रवण करने से पुण्य प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की पूजा के बाद में प्रतिदिन कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।